नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज हम उन महिलाओं से आपको रूबरू करवाएंगे जो समाज में बेहद सफल हैं, न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि ऐसी लाखों महिलाओं की जिंदगी के लिए मिसाल हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसलिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उन महिलाओं को सलाम कर रहा है। आज हम इस खास कार्यक्रम के जरिए उन तमाम महिलाओं को एक संदेश देना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी को और बेहतर करना चाहती हैं और कुछ बेहतर हासिल करना चाहती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में जुड़ रही हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है और हमारे साथ में आज उनसे चर्चा करेंगे तो जानेंगे कैसे न सिर्फ उन्होंने खुद एक सफल पहचान कायम की बल्कि लाखों महिलाओं के लिए भी बेहतरी के काम कर रही हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी। धन्यवाद। और आपको ढेर सारी बधाई। आज पूरी दुनिया महिलाओं पर बात करती है और महिलाओं को लेकर विशेष रूप से बातें की जाती है कि कैसे महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं के लिए बेहतरी के काम हो। तो इसमें मैं आपसे समझना चाहती हूँ आपकी सोच क्या है और आपकी सोच के साथ साथ ये भी कि आपकी कहानी क्या है। जी, महिला दिवस पर सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं। और महिलाओं के पास इतनी शक्ति तो होती है कि वो दुनिया चला ले। परिवार चलाना बहुत ही दायित्व वाली जिम्मेदारी होती है जो कि फीमेल्स अच्छे से चला पाती हैं और साथ साथ वो बाहरी दुनिया को भी अच्छे से चला सकती हैं। सो मैं तो ये मानती हूँ कि शक्ति के रूप में स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं। रही बात मेरी, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपने क्षेत्र में कुछ नाम कमाऊं, कुछ अच्छे कर्म करूं या लोगों को सहायता पहुंचा सकूं, उनकी बीमारियों में, उनके कष्टों में उनको कुछ फायदा कर पाऊं। बिकॉज मैं एक फीमेल डर्मेटोलॉजिस्ट हूं तो मैंने काफ़ी ऐसी स्त्रियों को भी देखा है जो कभी कभी झिझक की वजह से भी अपनी बीमारियां नहीं बता पाती हैं। तो स्किन में, क्योंकि मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो स्किन की सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो लाज शर्म से या फिर दिखाने वाली स्थिति नहीं होने की वजह से काफ़ी महीनों, सालों उस चीज़ से परेशान रहती हैं, बट वो उसको नहीं बता पाती या फिर अगर बता भी पाती हैं तो दिखा नहीं पाती और कुछ ना कुछ घरेलू इलाज करती हैं या फिर कुछ ऊटपटांग दवाइयाँ करती हैं, तो बीमारियां उससे ज़्यादा फैलती भी जाती हैं। तो ये भी एक बड़ी परेशानी है स्त्रियों की कि वो सभी के सामने सब कुछ नहीं बता पाती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल क्षेत्र में जितनी स्त्रियां होंगी, हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में, वो उतना ही ज़्यादा सहयोग दे पाएंगी दूसरी स्त्रियों के साथ, क्योंकि वो उनके साथ दिखाना, बताना बहुत आसानी से कर पाएंगी। वो अपने बिल्कुल, इवन कितनी बार होता है कि हमारे जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं या हमारी जो मेजर इलनेस होती हैं, कभी कभी दिल की बात न बताने की वजह से, यानी मानसिक तनाव में कंटिन्यूअस रहने की वजह से बीमारियां बढ़ती जाती हैं और वो दिल की बात नहीं खोल पाती। कई बार तो महिलाएं ऐसा करती है कि वो आईने के सामने ही अपना दर्द कह देती हैं, लेकिन आईने में देखकर वो समझती है कि कहीं झुर्रियां तो नहीं हो गई, कहीं स्किन में पिगमेंटेशन तो नहीं हो गया। ये कई महिलाएं इस उधेड़-बुन में रहती हैं कि इसके पहले हम कहाँ जाएं। तो हमने ये देखा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में आपका सबसे एडवांस्ड क्लिनिक है, डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक। तो वहाँ उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं? जी, सो डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक की जो शुरुआत है वो आज से 6 साल पहले हुई, जब मैं दिल्ली से छत्तीसगढ़ आई। इसके पहले मैं दिल्ली में थी, जहां 8 साल मैंने साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस किया था, बट क्लिनिक का नाम जिया स्किन केयर क्लिनिक था, जो मेरी बेटी के नाम से था। और आज से 6.5 साल पहले मैंने फिर अपने क्लिनिक का शुभारंभ किया, जो कि डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक के नाम से है। और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अभी वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सेंटर है। हमारे पास लगभग 70 USFDA डिवाइसेस हैं अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ मशीनों से ही ट्रीट करते हैं,
ऑफ कोर्स हम दवाइयों के साथ ट्रीट करते हैं या आपको घरेलू नुस्खे भी बताते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए वो भी बताते हैं, और न्यूट्रिशनली आप कहाँ वीक हो जिसकी वजह से परेशानी होती है। सो हमारे यहाँ क्योंकि हर तरीके का इलाज होता है, कोई भी पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, डार्क सर्कल्स है, सबसे पहले अंडरलाइंग काउजेज उसके रूल आउट किए जाते हैं, और उसके लिए सबसे उपयुक्त जो दवाइयाँ हो सकती हैं, क्रीम्स हो सकते हैं या लेजर या पील सजेस्ट किए जाते हैं। सबसे एडवांस टेक्निक के साथ हमारी सारी मशीनें हैं, तो हमारे रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आते हैं। तो सिमिलरली जैसे हम पिगमेंटेशन पे काम कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने फाइन फेशियल हेयर्स के लिए काम कर सकते हैं, अनचाहे बाल हटा सकते हैं और सबसे कम सेशंस में कर सकते हैं। हमारे कोई भी बर्थ मार्क हैं, काला या नीला बर्थ मार्क, यहाँ तक कि लाल जो कि वैस्कुलर नीवस होते हैं, पोर्ट वाइन स्टेन्स, ये भी हम हटा सकते हैं। हमारे लिए उसके लिए अलग लेजर है जो बर्थ मार्क को हटा सकता है। आपके स्किन के कोई भी मस्से हैं, मोलस्कम्स हैं, वॉट्स हैं, मीलियाज हैं, स्किन टैग्स हैं, सब सर्जिकली हटाए जा सकते हैं बिना दाग धब्बों के और मिनिमम डाउन टाइम के साथ। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स की ट्रीटमेंट हो सकती है, एक्ने के लिए ट्रीटमेंट है, एक्ने स्कार के लिए 4 अलग अलग मशीनें हैं बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। इसके अलावा अगर आपके लगातार खड़े रहने की वजह से पैर की नलियां दिख रही हैं, उसके लिए भी लेजर ट्रीटमेंट होता है जो कि कम से कम सेशन में आपके रिजल्ट्स देता है। बालों के लिए हमारे पास सबसे एडवांस्ड रीजनरा है, हमारे पास मेटासेल टेक्नोलॉजी जो कि ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स क्रिएट कर सकता है, वो हम करते हैं। इसके अलावा जीएफसी पीआरपी तो करते ही हैं। हमारे सेंटर पे सबसे बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अमरेंद्र एंड डॉक्टर कविश आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज करने के लिए। और भी ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है जो हम करते हैं, जैसे कानों का ईयरलोब बड़ा हो गया है, छेद बड़े हो गए हैं, वो रिपेयर हो जाते हैं। अगर आप बूढ़े दिख रहे हो, रिंकल्स बहुत दिख रहे हैं, स्किन लूज लग रही है, तो फेस टाइटनिंग की जा सकती है। और ये सभी चीजें नॉन सर्जिकल, बिना डाउन टाइम के, आपको भर्ती रहने की जरूरत नहीं है, कोई कार्ड चार्ट की जरूरत नहीं है। मशीनें इतनी एडवांस हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ कराया है और फेस टाइट हो जाएगा। सो हर एक टेक्निक जो कि बिना आपके डाउन टाइम या लाल पीला किए आपके चेहरे को या बदन को ठीक कर सकता है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी स्कल्पटिंग की जाती है, फैट सेल्स को हम फ्रीज करके मार सकते हैं, आरएफ लाइपोलाइसिस से मार सकते हैं। तो हमारे बॉडी स्कल्पटिंग के लिए हमारे पास 8 अलग अलग डिवाइसेस हैं। हर एक इंसान की क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग होती है, फैट सेल्स अलग होते हैं, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। इवन मस्कुलर टोनिंग के लिए भी हमारे पास 3 अलग अलग डिवाइसेस हैं, 4 डिवाइसेस हैं। एक मशीन तो सिर्फ आपके फेस के मसल्स को टाइट करती है, क्योंकि एजिंग में सिर्फ हमारी स्किन नहीं लूज होती, हमारे मसल्स भी लूज होते हैं। इसके अलावा फेमिनिन वेलनेस एक पूरा ही अलग रेंज ऑफ ट्रीटमेंट है जो फीमेल कंसर्न्स को ट्रीट करता है। हाँ, अभी आपने यूरा नोवा लॉन्च किया है, ये क्या है? क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं, लोग काफी जानना चाहते हैं कि ये क्या टेक्निक है। जी, अभी रिसेंटली हम लोगों ने जनवरी में यूरानोवा लॉन्च किया है, जो कि एक जापानीज टर्म से लिया गया है जिसका मतलब है वेलनेस। वेलनेस क्योंकि सिर्फ बाहरी नहीं होता या दवाइयों से नहीं होता। सो यूरानोवा टोटली बेस्ड है रीजनरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव मेडिसिन पे। मतलब हमारे बॉडी को कैसे हम इस टाइप से मॉडिफाई करें कि हमारी बॉडी नेचुरली हील होती जाए, नेचुरली रिपेयर हो, हमको कुछ भी आर्टिफिशियल ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े, बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत ना पड़े, बहुत ज्यादा काट छाट की जरूरत नहीं पड़े, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े, और बॉडी वैसे ही रिपेयर एंड रीजनरेट हो जाए। तो सबसे ज्यादा जो एडवांस टेक्निक है अभी वर्ल्ड में मेडिसिन का, या जो नियर फ्यूचर में आ रहा है आपके जो टेक्नोलॉजी चलेगी, वो रीजनरेटिव मेडिसिन पे ही वर्क हो रहा है। और हम भी बिकॉज समय के साथ चलते हुए रीजनरेटिव मेडिसिन को इंक्लूड कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट्स में। और उसके लिए एक डेडिकेटेड फ्लोर है जो कि यूरानोवा के नाम से है। ये सेम डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक में ही है। डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक 3 मंजिला क्लिनिक है, तो नीचे के फर्स्ट फ्लोर पे हमारा स्किन के सारे ट्रीटमेंट होते हैं। जो हमारा सेकंड फ्लोर है उस पे डेडिकेटेड हेयर ट्रांसप्लांट फ्लोर है, और जो हमारा थर्ड फ्लोर है वो डेडिकेटेड यूरानोवा यानी वेलनेस फ्लोर है,
जो कि रिहैबिलिटेटिव एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए, जहां पे बॉडी स्कल्पटिंग है, जहां पे आप बॉडी से फैट नेचुरली हटा सकते हो या कुछ मशीनों के द्वारा स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपके मसल को हम टोन कर सकते हैं। अगर किसी भी वजह से अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी जो टमी लूज हो जाता है, ये बहुत बारी देखा गया है कि स्त्रियां प्रेगनेंसी रिकवरी के बाद भी, मतलब 6 महीने बाद, साल भर बाद भी टमी बहुत निकला रहता है और उनको लगता है कि उनका वजन बढ़ रहा है और वो खाना कम कर देती हैं, बट वो एक्चुअली डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई मसल है। तो मसल्स को अगर हम टाइट करते हैं, बिकॉज इसको थ्रू एक्सरसाइजेस करना होता है और जितना जल्दी करिए उतना बेहतर है, बट कभी कभी क्या होता है, स्त्रियां इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ, कि वो नहीं कर पाती, या फिर उनका बैक सपोर्ट इतना नहीं होता कि पीठ उसको सपोर्ट नहीं करता कि आप उतने सारे एब्डोमिनल क्रंचेस करके मसल्स को अंदर कर सको। तो यूरानोवा में मशीनें हैं, टेस्ला फॉर्मर, जो कि अकेली मशीन है छत्तीसगढ़ में, सिर्फ इसलिए कि आपके मसल का टोन, कोर स्ट्रेंथ हम बढ़ा सके, ताकि आपके टमी का मसल बिल्कुल ऐसे लूज नहीं हो। तो आप जब भी रहे तो टमी का मसल अंदर की तरफ रहे, सो दैट आपका टमी फ्लैट रहे। तो दिस इज रिहैबिलिटेटिव मेडिसिन, और इसका उपयोग मशीन का जरूरी नहीं है कि केवल स्त्रियों के लिए है, वह उन पुरुषों के लिए भी है जो चाहते हैं कि उनके मसल का टोन बढ़े, बट किसी भी कारणवश या तो वो जिम में उतना क्रंचेस नहीं कर पा रहे, या जिम नहीं जा पा रहे, या कोई भी और मेडिकल कंडीशन की वजह से है, तो ये मशीन आधे घंटे में आपके 20,000 एब्डोमिनल क्रंचेस के बराबर कॉन्ट्रैक्शंस कराती है। तो आप ये रिजल्ट्स जल्दी पा सकते हो। सिमिलरली हमारे रीजनरेटिव मेडिसिन पार्ट आता है यूरानोवा का, जहां पे हेयर के लिए ग्रोथ फैक्टर्स एंड एक्सोसोम्स ये सब यूज किए जाते हैं। दैट इज ऑल्सो ऑटोलॉगस। और आपकी बातों से लग रहा है कि रीजनरेटिव और रिहेबिलिटेट जो चीजें हैं उस पर आप ज्यादा जोर देती हैं जी। तो आखिर ऐसा क्यों इतना गंभीर होना चाहिए लोगों को कि भाई इस पे भी आपको ध्यान देना है? जी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जो कोडिंग करके भेजी है हमारे शरीर की, वो फुल प्रूफ करके भेजी है और उस पर मुझे बहुत भरोसा है। तो अगर हमारे डीएनए ही हमको स्टिमुलेट कर पाए, या हमारे डीएनए ऐसे मैसेजेस हमारे बॉडी को सिग्नल कर पाए जहां पे हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू करे, या सेल्स को इतने ज्यादा एनहांस कर सके कि वो नेचुरल यंग या यूथफुल अपीयरेंस ले सके, तो क्यों नहीं उसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। अभी साइंस में बहुत सारे एक्सोसोम्स के बारे में आप सुनोगे, मार्केट में बहुत एक्सोसोम्स है ट्रीटमेंट के पर्पसेस से, बट इंडिया में ह्यूमन डिराइव्ड एक्सोसोम्स और एनिमल डिराइव्ड एक्सोसोम्स अभी यूज नहीं होते, सिर्फ प्लांट डिराइव्ड होते हैं। तो प्लांट डिराइव्ड एक्सोसोम्स के भी रोल ठीक है, बट आप ये सोचो कि हम अगर ह्यूमन है और हमको एक्सोसोम्स जो होते हैं, पहले तो ये जानने वाली बात है कि एक्सोसोम्स जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनएज होते हैं। हमारा डीएनए जो हमको सिग्नल करता है वो जाके सेल में बताता है कि ऐसे ऐसे डिवाइड करोगे तो आप एक अच्छा बाल बनाओगे, या स्किन में जाओगे तो एक अच्छा स्किन बनाओगे, कोलाजन बनाओगे, इवन रखोगे, रिंकल्स कम करोगे, लाइक जहां क्या टारगेटेड एक्सोसोम होगा वहां पे। अभी हमारे जो फार्मेसी में या ट्रीटमेंट में अवेलेबल हैं वो रोज एक्सोसोम्स हैं या प्लांट एक्सोसोम्स हैं, ये भी काफी अपीलिंग है। लेकिन प्लांट के कितने भी आप स्टिमुलस लोगे, बट वो आपके डीएनए को उस टाइप से या आपके सेल्स को उस टाइप से स्टिमुलेट नहीं करेगा जैसा आपके खुद के डीएनए करेंगे। हाँ। है ना? अगर आपका डीएनए खुद ही मैसेंजर आरएनए बना के बोल रहा हो कि जाओ तुम एक अच्छा बाल बनाओ, तो आपका सिग्नलिंग तो 100% हो रहा है। एंड क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत रेयर है, आप मार्केट में कोई ऐसे ह्यूमन एक्सोसोम्स नहीं ले सकते। अब इसमें ऑटोलॉगस इंपॉर्टेंट होता है। ऑटोलॉगस का मतलब है कि मैं अपने शरीर से कोई चीज निकाल के अपने शरीर में डाल रही हूँ। जैसे बहुत फेमस है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम अपने ब्लड को लेते हैं और यहाँ करते हैं, ग्रोथ फैक्टर इंजेक्ट करते हैं। उससे एडवांस आता है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जहां पे क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ग्रोथ फैक्टर हम इंजेक्ट करते हैं। इससे भी एडवांस में आता है जब एक्सोसोम्स हम ले सकते हैं, बट उसको निकालने की टेक्निक इज टोटली डिफरेंट। तो उसकी डिवाइसेस आती हैं जो कि यूरोपियन डिवाइसेस होती हैं, जो कि यूरोप में बहुत फेमस है, एंड यूजुअली इंडिया में भी बहुत कम ही लोग यूज कर रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे पास मेटासेल टेक्नोलॉजी है
जो आपके ब्लड से एक्सोसोम्स एक्सट्रैक्ट करता है और आपके बॉडी पे कहीं पे भी इंजेक्ट करने से वो वहां के लोकल टिश्यू को बहुत अच्छा हेल्दी स्टिमुलेट करता है। तो अगर उसको हम स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं तो बाल अच्छे होते हैं, अगर हम स्किन पे करते हैं स्किन अच्छी होती है, आईज के पास करते हैं डार्क सर्कल ठीक होता है, स्ट्रेच मार्क पे करते हैं स्ट्रेच मार्क अच्छा होता है। इवन फीमेल विजाइनल रिजुविनेशन में अगर हम विजाइना में करते हैं तो विजाइनल लुब्रिकेशन अच्छा होता है, इवन अराउजल अच्छा होता है। तो एक्सोसोम्स वहां हेल्प करते हैं, बट इसके सेशन लगते हैं। ये सारे सेशन आपकी क्लिनिक में होते हैं? सभी होते अब लोग चाहेंगे कि भाई पता भी बताइए कि कहाँ मिले, कहाँ पे ये सारे चमत्कार होने वाले हैं। जी, ये डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक न्यू राजेंद्र नगर में है, विजेता कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट में। और वहीं ये सारे चमत्कार तो नहीं है, भगवान का जो जेनेटिक कोडिंग है उसको हम लोग बस फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि बॉडी को उसको रीड करना शुरू करें। एंड हम आपको सिर्फ न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स एंड बताते हैं कि आप क्या ऐसा खाओ कि बॉडी फिर से अच्छा सेल बनाए। कुछ मेडिसिन होंगी जो आपको हेल्प करेंगी। सिमिलरली हमारा ना रीजेनरा भी है एंड दैट वर्क्स ऑन टिश्यू एक्सोसोम्स। तो वो स्पेशली सिर्फ हेयर रीग्रोथ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े या आपकी थिनिंग बिल्कुल नहीं हो और हमेशा डेंस आप चाहते हो, तो रीजेनरा की सिर्फ एक सेशन लगती है, उसमें रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और उसमें टिश्यू सैंपल लिया जाता है और टिश्यू निकाल के एक्सोसोम्स क्रिएट की जाती है एंड देन वो इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प पे। इसमें 100% रिसेप्टर वर्क करता है बिकॉज आपके हेयर के ही एक्सोसोम्स काम कर रहे हैं और हेयर के लिए ही काम कर रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि तेरा तुझको अर्पण, है ना, और वो अर्पण करके कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है। ऐसा ही समझ में आ रहा है कि आपकी बॉडी से ही, आपकी बॉडी में ही जो तत्व मौजूद है उसके माध्यम से ही आपकी बॉडी को हील करने की कोशिश। हेयर ट्रांसप्लांट की आपने बात की, हेयर ट्रांसप्लांट भी आप लोग करते हैं, चाहे फीमेल्स के हो चाहे मेल के हो, लेकिन मेल्स में ये बात होती है कि वो शेव नहीं करना चाहते। ऐसे में फिर क्या ऑप्शन? जी तृप्ति, हेयर ट्रांसप्लांट में ना सबसे बड़ा डाउन टाइम यही आता है कि आपके बाल शेव करके यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो अगले 6-8 महीने आपके बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं। बट हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इस टाइप से हम यूज करते हैं, यहाँ पे भी एडवांस टेक्नोलॉजीज होती है जहां पे आपके बाल को बिना शेव किए ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए वरदान है जो मेल्स बहुत बिजी रहते हैं, हमेशा पब्लिक फिगर होते हैं या मीटिंग्स पे रहना है, शेव नहीं कर सकते, या फिर वो फीमेल्स जिनको एक्चुअली हेयर लाइन बहुत पीछे जा चुका है और उनको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो वहां पे भी हम लंबे बाल पीछे से निकाल के सीधे लंबे बाल इंजेक्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसमें आपको वेटिंग टाइम नहीं होता। वेटिंग टाइम इन द सेंस आपको वेट नहीं करना पड़ता कि बाल छोटे से बड़े होंगे, ये लंबे ही रहते हैं। इसमें भी एक एडवांस वर्जन होता है लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का, जिसमें हीलिंग टाइम भी फास्ट कर दी जाती है। यूजुअली वुंड हीलिंग टाइम हेयर ट्रांसप्लांट का 15 डेज होता है जबकि वुंड हील हो जाते हैं, बट उसको भी कट शॉर्ट करके हम 3 डेज कर सकते हैं सो दैट आपके वुंड्स भी जल्दी हील हो जाए। तो वो भी होता है विच वी कॉल VIP लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट। VIP बिकॉज यू डोंट वांट टू टेल, आपको किसी को नहीं बताना कि आपने कभी ट्रांसप्लांट करा है या छुपा के करना है ट्रांसप्लांट, तो डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक में लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट अवेलेबल है जहां पे विद इन 3 डेज वुंड हीलिंग भी पॉसिबल है। अच्छा, अगर हमको हेयर ट्रांसप्लांट डिले करना है जी, या नेचुरली रेजेस चाहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई अब झड़ गए हैं बाल ज्यादा, कुछ दवाई से, कोई लोशन से, कोई सिरम से हो जाए कि बाल आने लग जाए, तो क्या ऐसी कोई टेक्निक आई है अभी तक से? PRP या GFC से ऊपर कुछ हुआ है? जी, तो जब भी ध्यान देने वाली बात ये होती है तृप्ति कि अगर हेयर बहुत ज्यादा पीछे जा चुके हैं तो अगर हम PRP GFC करते हैं तो बाल की डेंसिटी बढ़ सकती है, हेयर लाइन नहीं आता है। हमको ये भी देखना है कि हमारे हेयर फॉलिकल कितने जिंदा हैं, लाइक अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल होंगे तो ग्रो करेंगे बट सेम डेंसिटी पे वापस नहीं आता। जहां बात आई टेक्नोलॉजी की, ये जो एक्सोसोम्स मेटासेल टेक्नोलॉजी जो मैं बात कर रही थी अभी और रीजेनरा एक्सोसोम्स की जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों टेक्नोलॉजी अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो कि आपके एक्सोसोम्स को स्टिमुलेट करता, इंजेक्ट करता है, जो आपके हेयर बल्ब को स्टिमुलेट करते हैं हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। रीजेनरा के साथ आपको एक ही सेशन की जरूरत होती है, तो आपको इंजेक्शन भी एक ही बार लगता है
जो लोग बहुत बिजी होते हैं या बार बार नहीं करा सकते उनके लिए बेस्ट है। जो पीआरपी या जीएफसी जितना बार नहीं कराना चाहते, कम बार में करना चाहते हैं, उनके लिए मेटासेल टेक्नोलॉजी वाला एक्सोसोम्स जो कि ब्लड से डिराइव्ड होता है वो कर सकते हैं। उसमें यूजुअली हमको 3 या 4 सेशंस लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा हेयर कितना ज्यादा रिसीड कर चुका है। हेयर थिनिंग हो तभी हमको थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बारी हेयर फॉलिकल अट्रोफी हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है किसी और तरीके से उसको वापस लाना। लेकिन अगर जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते, हेयर डेंसिटी जीएफसी से या एक्सोसोम से या रीजनरल से बढ़ाना चाहते हैं, और उसके बाद भी अगर सर थोड़ा खाली लगता है तो स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन भी होता है, जहां पे माइक्रोपिगमेंटेशन के द्वारा जैसे हम आईब्रोज क्रिएट करते हैं या लिप्स क्रिएट करते हैं, लिपस्टिक, परमानेंट लिपस्टिक, वैसे ही हम स्कैल्प पे माइक्रोपिगमेंटेशन देके सर को भरा भरा दिखा सकते हैं ताकि आपका स्कैल्प हर वक्त ना दिखे। तो वो भी टेक्निक है। और जब तक आपको बाल अच्छे चाहिए होते हैं तब तक अगर आप दवाइयां करते हो, आप अपने अच्छे बाल मेंटेन कर सकते हो। ये बॉडी स्कल्पटिंग को भी थोड़ा समझाइए हमें। हालांकि हमने अभी आपने कई टेक्निक्स की बात की जो यूरानोवा के भीतर आते हैं कि फीमेल्स को अगर अपना टमी के मसल्स अंदर करने, फ्लैट टमी चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पतली कमर और सपाट पेट हो, जो सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है। तो ऐसे में बॉडी स्कल्पटिंग क्या है, क्या टेक्निक है? जी, बॉडी स्कल्पटिंग का मतलब है कि जैसे कि एक मूर्तिकार मूर्ति को चिजल्ड वे में करता है या उसकी जो बनावट को बनाता है, तराशता है। जी बिल्कुल सही, तराशता है, उसको स्कल्पटिंग बोलते हैं। एंड बॉडी स्कल्पटिंग सिर्फ पेट को कम करने को नहीं बोलते। अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं और मसल मास नहीं है, बटक्स बिल्कुल फ्लैट हैं, तो अगर आपको बट्स को प्रोमिनेंट करना है तो मसल को भी हम स्टिमुलेट करके मसल को भी एक गोलाई दे सकते हैं। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जहां पे आपको लगता है कि वो थोड़े कम विकसित हैं, उसको विकसित किया जा सकता है। जैसे नॉर्मली आप एक्सरसाइज से करोगे, मशीनें आपके एक्सरसाइज को फास्ट कर देंगी, मसल को कॉन्ट्रैक्ट वो कराती हैं और उसमें आपको फिजिकल थकान नहीं होती। सिमिलरली मेन बॉडी स्कल्पटिंग यूजुअली हमारा वजन घटाने को लोग बोलते हैं, जहां पे आपके अनचाहे फैट पैड्स जैसे टमी के नीचे आ गया, लव हैंडल्स हैं, फीमेल के ब्रा के नीचे की जो पैड्स होती हैं, अंडर आर्म्स के नीचे का फैट, इवन जो ढीला अंडर आर्म्स होता है वो, इन सभी को घटाया जा सकता है। हिप्स के पास जो सिलिंड्रिकल एक्स्ट्रा फैट होते हैं, लव रोल्स होते हैं, वो हटाए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। बहुत बारी तो लोग लाइपोसक्शन करा के आते हैं बट स्किन बिल्कुल लूज होती है, उसको भी टाइट किया जा सकता है, इसको भी बॉडी स्कल्पटिंग बोलते हैं। कभी कभी लोग खुद ही वजन घटा के आते हैं बहुत अच्छे से डाइट मेंटेन करके, एक्सरसाइज करके, बट अब क्या होता है कि उन्होंने साथ में स्किन पे कोई काम नहीं किया तो स्किन झूली हुई रहती है, लाइक बहुत लूज, तो उनको कपड़े अच्छे नहीं फिट होते। उस केस में स्किन को टाइट करने को भी स्कल्पटिंग ही बोलते हैं। सो सिर्फ चर्बी घटाना या फैट रोल्स को घटाने को नहीं, अगर हम स्किन भी टाइट कर रहे हैं तो भी स्कल्पटिंग कहलाएगा, अगर हम मसल को इम्प्रूव भी कर रहे हैं तो भी स्कल्पटिंग ही कहलाता है, बिकॉज हम उसको तराश रहे होते हैं जैसा हमको चाहिए। सेम वे में फेस पे भी जब मसल्स बहुत अट्रोफी हो जाते हैं तो भी मस्कुलर स्कल्पटिंग की जाती है फीमेल के फेस पे या मेल के फेस में, सो दैट अपने पोजीशन पे रहे, सो दैट आपका गाल अपनी जगह रहे। सो क्या होता है, जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे मसल का ना मात्रा घटते जाता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं बल्क, तो मसल वीक होते जाते हैं और पतले होते जाते हैं। हमको मसल को हमेशा एक्सरसाइज कराते रहना पड़ता है, बट कभी कभी बिजी लाइफ के कारण हम नहीं करा पाते या फिर हम सभी मसल्स पे नहीं कराते। उस केस में भी आपको एक टारगेट मसल चाहते हो कि उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, या मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल्स को भी कर सकते हैं। इवन क्रोनिक बैक पेन के केस में या शोल्डर पेन के केस में भी मस्कुलर स्टिमुलेशन, जो कि फंक्शनल मस्कुलर स्टिमुलेशन कहलाता है, हेल्प करता है आपके पेन को रिलीव करने के लिए, स्पेशली जॉइंट पेन में। और अगर ये तो वेलनेस की भी बात हो जाएगी, लेकिन वेलनेस के लिए आपकी कुछ अलग सोच है, आपका कोई अलग कॉन्सेप्ट है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप बताएं। कपल वेलनेस की बात हो, फीमेल की हो, मेल की हो, क्या है वेलनेस, और जो उज्ज्वला स्किन क्लिनिक में आपको जाने से मिल जाए।
देखिए, हमारा ना यूजुअली जो वेलनेस का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा फिजिकल वेलनेस पे ही होता है। हम कभी भी बात करते ही नहीं है। हेल्थ का मतलब है कि हम फिजिकली फिट हैं, बट हेल्थ या वेलनेस के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। एक तो फिजिकल हेल्थ या फिजिकल वेलनेस, दूसरा इमोशनल वेलनेस है, इमोशनल हेल्थ, तीसरा मेंटल हेल्थनेस या मेंटल वेलनेस, एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेक्सुअल वेलनेस या सेक्सुअल हेल्थ, जिसकी बात ही नहीं होती। औरतें औरतों के साथ नहीं बात करती, मुझे नहीं पता जेंट्स के साथ कितना करते हैं, बट फीमेल्स भी शर्माती हैं, झिझकती हैं। जहाँ पे फेमिनिन वेलनेस की बात आती है, फेमिनिन वेलनेस इज ऑल टुगेदर सभी चीजें। फिजिकल वेलनेस तो हम जरूर ध्यान देंगे बिकॉज बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट मेरा काम है, बट एज अ इमोडर्माटोलॉजिस्ट मतलब इमोशनली जो मैं ट्रीट करती हूँ लोगों को, आपके इमोशंस ही बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह स्टोर होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं। पेन का या डिजीज का, सोरियासिस, विटिलाइगो या कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है, आपके मन में कुछ विचार है जो नहीं आप बाहर निकाल पा रहे या दुखी रह रहे हो तो आएंगे। सिमिलरली सेक्सुअल वेलनेस भी एक बहुत मेजर कारण होता है आपके मैरिटल डिस्कॉर्ड का। मैरिटल डिस्कॉर्ड, जब फीमेल्स बेबी पैदा करने के बाद बहुत बिजी इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फील करती अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वजन भी बढ़ता है, पेट भी लूज हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, वो प्री बेबी वाली अपना न तो लुक्स पा पाती हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं, बहुतों को झाइयां आ जाती हैं। और इन सब का इलाज या इन सब के लिए एक अच्छी बेहतर तरकीब है डॉक्टर उज्ज्वला के पास। इसलिए आज हमने जो आपसे बात की है डॉक्टर उज्ज्वला, इससे लाखों महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जब डॉक्टर उज्ज्वला न सिर्फ अपना करियर बना रही हैं, आपने बताया कि आपकी बेटी के नाम से भी है दिल्ली में क्लिनिक, तो लगातार जिस तरीके से आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, महिलाओं की वेलनेस की चिंता कर रही है और महिलाएं आपसे जुड़ रही हैं, तो ये बहुत बेहतर बात है कि आज के समय में महिलाएं अपनी खूबसूरती, अपने शरीर, अपने वेलनेस के लिए आपसे जरूर संपर्क करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो आज हमने बात की है डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा से, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने बताया कि नई नई टेक्निक्स के साथ में हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा क्लिनिक है स्किन केयर का जो आपको हर तरह की सुविधा देता है, जो आपके वेलनेस के लिए है, जो लाखों महिलाओं के लिए बेहतर है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।